बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 जनवरी 2022 है और आज दिन है बुध का, जबकि हिजरी तारीख है आज 15 जुमादुस्सानी 1443 हिजरी है। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के बाहरी जंगी जहाज के अंदर खौफनाक धमाके हुए हैं, जिससे भारतीय बाहरिया के 3 फौजी मारे गए हैं और 15 से जायद जख्मी हुए हैं। ये आदाद शुमार भारतीय मीडिया की जानब से और भारतीय हुकूमत और फौज की जानब से जारी किए जा रहे हैं, जबकि जो दीगर जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कम अज़ कम इस वाक़े के अंदर, इस धमाके के अंदर 20 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं। यानी जो हलाक होने वाले फौजी हैं उनकी तादाद 7 से 10 के करीब बताई जा रही है। नाज़िर, मुंबई के अंदर जो भारत का बाहरी जंगी जहाज था NS रणवीर, उसके अंदरूनी हिस्से के अंदर यह धमाका हुआ है। इस हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात हैं, इब्तदाई इतलात हैं कि इस वाक़े की जो धमाके होने की जो असल वजह है वो तो मालूम नहीं हुई है, लेकिन जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि या तो चाइना ने किसी तरीके से ये धमाके किए हैं या फिर पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और इसी तरह से एक बड़ा खदशा ये भी है कि भारतीय नेवी के अंदर खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक ऐसे फौजी मौजूद हैं जिन्होंने इस बाहरी जंगी जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की है। नाज़िर, इससे पहले भी भारत के बाहरी जंगी जहाज़ों के अंदर धमाके होते रहे हैं और इस मरतबा फिर धमाका हुआ है। और नाज़िर, ये धमाके माजी के अंदर जो हुए उस हवाले से जो बैरूनी अनासर थे उनके ऊपर इल्ज़ाम डाला गया और अब की बार भी यही कुछ किया जा रहा है। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है, अगर सिखों ने किए हैं कि सिख जो भारत की फ़ौज के अंदर हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो अब तबले जंग बजा चुके हैं। इसी वजह से सिखों को भारतीय फ़ौज से निकाला जा रहा है, इसी वजह से सिखों को साइड लाइन किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बगावत जो तबाही की तरफ जाएगी, जो तबाही की तरफ भारत को लेकर जाएगी, वो ज़रूर होने वाली है। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है। बाराणसी में एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत से है। भारत के अंदर रिपब्लिक डे के मौके पर दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो सकता है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया जा सकता है। इस हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, नरेंद्र मोदी पर हमला हो सकता है और उसे रिपब्लिक डे के मौके पर होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि दावा किया गया है कि रिपब्लिक डे की जो तकरीबात हैं, जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हजारों लोग शरीक होते थे, अब की बार उसे महदूद कर दिया जाए और नाम कोरोने का दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़े के अंदर कोई बड़ी तबाही हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिखों ने तबले जंग बजा रखा है जो भारत की फौज के अंदर है और भारत की नेवी के अंदर, भारत के इदारों के अंदर जो सिख हैं वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्हें भारत से ज़्यादा खालिस्तान बनाने से मोहब्बत है। तो इसलिए अब भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि रिपब्लिक डे के मौके पर मोदी पर हमले का खतरा है, मोदी इस तकरीब में शिरकत ना करे। और नाज़िर, ये दरअसल सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की राह हमवार हो सके, ताकि सिखों का कत्ले आम किया जा सके, सिखों को खालिस्तान बनाने से रोका जा सके। और इसी तरह से नाज़िर, इसका हदफ और मकसद पाकिस्तान पर भी हमला करना है। तो नाज़िर, ये सारी चीज़ें भारत के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए की जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिख भी आज़ादी चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ऐन मुमकिन है वो ठीक तरीके से यह हमला कर रहे हों। और यह भी मुमकिन है नाज़िर कि भारत खुद से यह हमले करवा के सिखों का कत्ले आम करवा दे, ताकि सिख खालिस्तान की तहरीक ना चला सकें, ताकि सिखों के खिलाफ ब्लू स्टार तर्ज का ऑपरेशन किया जा सके। इसलिए अब सिखों को जो भारत के अंदर बसते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, दुनिया भर के अंदर आप जानते हैं खालिस्तान के हक में रेफरेंडम हो चुका है, वोटिंग हो रही है और अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके अंदर सिखों के हक में पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशंस आ रही हैं, करारदादें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि भारत अब बड़ी तबाही के अंदर फंसा हुआ है। अब नाज़िर, आपको एक और ख़बर देते हैं। ये खबर है
भारत और चीन के बाहमी ताल्लुकात और तनाज़े और कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन, एक तरफ से भारत के ऊपर सिख हमला करना चाहते हैं, सिख आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत का फड्डा है, कश्मीरी मुसलमानों के साथ भारत के तनाज़ात हैं और कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो हमले हैं, ये जुल्म है, उसका रिएक्शन भारत की फौज को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से चाइना भारत के छक्के छुड़ाए हुए है, भारत के इलाकों पर कब्जा किए हुए है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि चाइना ने पेंगोंग झील पर जो ज़ेरे तामीर पुल था उसे मुकम्मल कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं कि पेंगोंग झील, जिसे भारत की शहरक कहा जाता है, चाइना और भारत के दरमियान बॉर्डर पर, जिस पर भारत और चीन के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं, लड़ाइयां भी हो चुकी हैं और भारत के फौजी भी 50 से ज़ायद इसी वजह से मारे जा चुके हैं। ये पेंगोंग झील भारत से चाइना ने छीन ली है, वहां पर मिलिट्री तामीरात कर ली हैं, वहां पर पुल बना लिया है और इसकी ताज़ा तरीन तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। चीनी मीडिया दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि चाइना भारत से अपने इलाके वापस ले रहा है और उन इलाकों के अंदर तामीरात करने का भी हक रखता है। आप जानते हैं चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा करके उनका नाम भी तब्दील कर दिया है। 60,000 चीनी फौजें अब भी भारत के अंदर मौजूद हैं। चाइना रोबोटिक फौजियों के जरिए से भारत के खिलाफ एक बड़ी जंग की भी तैयारी कर रहा है और जदीद आलात और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी इंस्टॉल करके उनके भी तजर्बात हो रहे हैं। तो भारत चाइना के सामने बेबस दिखाई दे रहा है और चीन भारत के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत है जो या तो सिखों का कत्लेआम करना चाहती है या भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है या पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर इस मामले से तवज्जो हटाना चाहती है। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर भारत से सामने आ रही है यह है भारत की जो मशरकी रियासतें हैं वहां पर अलहदगी पसंदों के साथ भारतीय फौज की झड़पें हो रही हैं। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ का इलाका है, मणिपुर का इलाका है, जहां पर भारतीय फौज और अलहदगी पसंदों के दरमियान झड़पें हुई हैं जिसमें कम से कम 10 भारतीय फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं और भारतीय फौज ने भी बागियों को कत्ल करने का दावा किया है। नाज़रीन, भारत की मशरकी रियासतें ये वो रियासतें हैं जिन पर चाइना का दावा है कि ये उनकी रियासतें हैं, ये उनका इलाका है जिन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। जिस तरह से चाइना खुद भारत के ऊपर कब्जा कर रहा है, खुद दाखिल होकर भारत से इलाके छीन रहा है, इसी तरह से चाइना के हामी जो इन रियासतों के अंदर बसते हैं, जो चाइना से मदद लेकर हमले कर रहे हैं, वो भी मुसलसल हमलों में इजाफा कर चुके हैं। नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है और इसके अलावा दीगर रियासतें हैं जहां पर झड़पें मुसलसल हो रही हैं और बागियों की जानिब से, जिसे भारत बागी कहता है, हालांकि वो अलहदगी पसंद है, आज़ादी चाहते हैं, उनकी जानिब से कामयाबियों के दावे किए जा रहे हैं और भारतीय फौज बेबस दिखाई दे रही है। नाज़रीन, जो एक और खबर भारत से सामने आ रही है ये है भारत के अंदर मुख्तलिफ जो गांव देहात हैं वहां पर जो मुतनाज़ा मंसूबे हैं उनके खिलाफ मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं और झड़पें भी हो रही हैं। भारत की रियासत उड़ीसा है जहां पर स्टील का प्लांट लगाने पर एहतजाज हुआ है, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं जिसमें 100 से ज़ायद मकामी गांव के अफराद जख्मी कर दिए गए हैं और 20 भारतीय पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। गांव के लोगों का यह दावा है कि दरअसल यहां पर उनकी मर्जी के बगैर वो प्लांट लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मुतबादिल में उनको ज़मीनें भी नहीं दी जा रही हैं, इसलिए वो किसी भी सूरत यहां पर प्लांट लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले भी जारी हैं, भारतीय मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म हो रहा है। भारत के अंदर हिमाचल है जहां पर एक और मुसलमानों के कब्रिस्तान को मुनहदम किया गया है और भारत के हिंदू तवा दहशतगर्दों ने नारेबाजी भी की है, मुसलमानों के खात्मे का ऐलान भी किया है और मुसलमानों को धमकियां भी दी हैं। तो यह है भारत जहां पर असल जो हरीफ हैं उनका तो मुकाबला नहीं हो पा रहा है, ना चाइना का, ना पाकिस्तान का, ना ही कश्मीरी मुजाहिदीन का, ना ही अलहदगी पसंदों का, लेकिन निहत्ते मुसलमानों पर और सिखों पर और हिंदुओं पर, ईसाइयों पर जुल्म हो रहे हैं। हमारा नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग भी मालूमात हासिल कर सकें। इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी मालूमात और वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा वहां पर हमारा 10 बड़ी खबरों का मुनफरद सिलसिला है, वो आप देख सकेंगे। अब तक के लिए इतनी ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।